Good morning students. Today we are going to start indefinite integral. इंटीग्रेशन में दो पार्ट है, इंडेफिनेट इंटीग्रल और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल. इन लेमैन लैंग्वेज जब हम इंटीग्रेशन की बात कहते हैं तो जनरली हम ऐसा कह देते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. और लूज लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये डेरिवेटिव का उल्टा है, लेकिन हमें प्रॉपर डेफिनेशन एक बार सीखनी चाहिए. तो मैं पहले कुछ एग्जांपल लेता हूँ. वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. हमें पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो हम माइनस साइन एक्स को कहेंगे कि ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है. कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? माइनस साइन एक्स. तो हम माइनस साइन एक्स को कहेंगे ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज द सिंबल ऑफ integration. This is symbol of integration and it is with respect to x. तो integral of minus sin x with respect to x is equal to cos x. तो जब हम किसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, किसका? माइनस साइन एक्स का, तो जब हम किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जैसे कि इस केस में माइनस साइन एक्स का, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है. तो माइनस साइन एक्स बच्चों किसका डेरिवेटिव है? कॉस एक्स का. तो क्या केवल ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव है? नहीं, ये कॉस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव है. माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कॉस एक्स का तो है ही है. कॉस एक्स में अगर मैं कुछ और भी कांस्टेंट ऐड करूंगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स आएगा. तो हम कहेंगे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस सी है. इस सी के कारण इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के इंटीग्रल क्या क्या होंगे? माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स भी होगा, कॉस एक्स प्लस वन भी होगा, कॉस एक्स प्लस टू भी होगा. तो इन जनरल cos x प्लस c विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स. और एग्जांपल लेते हैं. वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ x इज सीकेंट स्क्वायर एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स. तो हम कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स इज का इंटीग्रेशन टेन एक्स है. इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स with respect to x, this is the symbol of integration, and dx means with respect to x. तो sec square x किसका डेरिवेटिव है? with respect to x में sec square x किसका डेरिवेटिव है? tan x का. तो tan x इसका एक इंटेग्रल हो जाएगा. तो इन जनरल tan x प्लस सी, tan x प्लस सी का भी तो डेरिवेटिव यही होगा ना. तो केवल tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर नहीं होगा, tan x प्लस एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होगा. सो वी से tan x इज वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और प्रिमिटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स. तो tan x जो है सेक स्क्वायर एक्स का एक एंटी डेरिवेटिव यानी कि एक इंटीग्रल है. तो tan x प्लस सी विल रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स. तो सेक स्क्वायर एक्स का जो है हम इंटीग्रल कहेंगे tan x प्लस वन, tan x प्लस टू, tan x प्लस एनी कांस्टेंट, क्योंकि tan x प्लस सी का जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स है. तो केवल tan x ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, tan x प्लस वन भी होगा, tan x प्लस टू भी होगा. तो tan x प्लस एनी कांस्टेंट इज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स.
तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x प्लस सी। तो इसी c की वजह से ना, क्योंकि फिक्स नहीं हुआ, tan x प्लस वन, tan x प्लस टू, tan x प्लस एनी कॉन्स्टेंट, तो इसी कांस्टेंट की वजह से हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जब ये c की हम फिक्स वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे, वो आप आगे पढ़ोगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन आनी बड़ी ज़रूरी है। ए फंक्शन gx is said to be, a function gx is said to be primitive, primitive कह लो, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। नाम सारे याद होने चाहिए। मान लो आपको इंटीग्रल आता है लेकिन एग्जामिनर ने आपसे प्रिमिटिव पूछ लिया तो आपको दिक्कत होगी अगर आपको नाम याद नहीं है। तो फंक्शन जी एक्स इज सेड टू बी प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स। उसी तरह से फिर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब बाई 3 is one of the primitive or antiderivative or integral of x square as d by dx of x cube by 3 इज एक्स स्क्वेयर। तो एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन v से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है एक्स क्यूब बाई 3 है, वन ऑफ द इंटीग्रेशन, and in general x cube plus c is the integration of x square. Remember x square का एक इंटीग्रेशन x क्यूब है, तो जनरल क्या होगा, x क्यूब प्लस एनी कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो if gx is a primitive or antiderivative और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और c कोई कांस्टेंट हो एंड c भी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो देन अब जी एक्स इसका प्रिमिटिव है तो जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स जो है एफ एक्स होगा और जी एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स होगा। तो एफ जी एक्स अगर एक प्रिमिटिव है तो जी एक्स प्लस सी भी एक प्रिमिटिव हुआ, इंटीग्रेशन हुआ या एंटी डेरिवेटिव हुआ, इज आल्सो ए प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है, देन द फैमिली ऑफ ऑल। अब फैमिली का क्या मतलब है, जैसे अभी पीछे हमने लिया था ना
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 होगा, एक्स क्यूब प्लस 2 होगा। तो एक्स क्यूब प्लस सी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें सी की वैल्यू 1 2 3 -1 कुछ भी हो सकती है। तो देन द फैमिली ऑफ ऑल primitives or anti-derivatives or integrals is called the indefinite integral। जब C लग गया तो indefinite हो जाएगा, is called indefinite integral of fx and is denoted by integral f of x dx। इसको क्या पढ़ेंगे? द सिंबल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, दिस सिंबल इज रेड एज, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रेड एज द indefinite integral of fx with respect to x। तो जैसे हमने पहले कहा था, अगर gx का डेरिवेटिव fx है तो gx प्लस c का भी डेरिवेटिव fx होगा। तो दिस विल इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाय, दोनों साइड से ट्रू होगा। अगर इसका डेरिवेटिव fx है तो fx का इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन gx प्लस c होगा। रिमेंबर gx इज वन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ fx, gx प्लस c रिप्रेजेंट ऑल इंटीग्रेशन ऑफ fx। फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx भी कह देते हैं। तो gx fx का इंटीग्रेशन होगा और fx gx का डेरिवेटिव होगा। Here gx is the primitive, अभी बताया था प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक ही बात होती है, ऑफ fx एंड c is an arbitrary constant known as, तो ये कई बार ना बच्चे लिखना भूल जाते, लिखना जरूरी है, known as constant of integration। इसको हम कहते हैं constant of integration। तो here आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। दिस इज द इंटीग्रल साइन, इसको हम कहेंगे इंटीग्रल साइन। जिसका इंटीग्रेशन लेते हैं उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। एफ एक्स इज इंटीग्रेंड, एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड dx वो है जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। dx इज एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऑफ x। तो जैसे मैंने लिखा था एक्स क्यूब बाई 3 का जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल बना वो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी बना। तो यानी कि लेमन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बात करें तो जब मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा हूँ
तो हम एक ऐसे फंक्शन की खोज कर रहे हैं जिसका ये डेरिवेटिव बन जाए। एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव बनेगा? एक्स क्यूब बाई 3 और कांस्टेंट ऐड कर दें। तो जब हम कहेंगे कि मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं देखूंगा भी cos x डेरिवेटिव किसका है? sin x का है डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स का तो नहीं है ना। तो cos x किसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है? sin x और sin x प्लस c का। तो जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम, देखते हैं वो डेरिवेटिव किसका है। cos x का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन खोजना जिसका डेरिवेटिव cos x हो। किसका डेरिवेटिव cos x है? sin x प्लस c का। अब कुछ फॉर्मूलाज। तो हमें पता है वी नो दैट if d by dx of gx और gx प्लस c, gx का डेरिवेटिव होगा तो gx प्लस c का भी होगा, सेम ही डेरिवेटिव। तो अगर gx प्लस c का डेरिवेटिव fx है तो ये इम्प्लाई करता है कि fx का इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल gx प्लस c होगा। तो इसी को यूज करके हम फॉर्मूलाज बनाए। पहला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, x की पावर n का इंटीग्रल, x की पावर n इसका डेरिवेटिव आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x की पावर n आएगा। हेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 होगा तो ये नीचे 0 आ जाएगा। तो जब ये -1 होगा तो हम इसको 1/x लिखेंगे। तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। हमें पता है ना 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का, बेस e पे। तो जब कोई बेस नहीं लिखा होगा तो बेस e माना जाएगा। और log mod x का डेरिवेटिव होता है प्लस c जरूर लिखना है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं। फिर है तीसरा फॉर्मूला, e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? e की पावर x प्लस c का डेरिवेटिव होता है, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x। फोर्थ फॉर्मूला इज sin x किसका डेरिवेटिव है? sin x cos x का नहीं है, माइनस cos x का डेरिवेटिव लोगे तो sin x आएगा। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। फिर सिक्स्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, अभी e की पावर x लिखा था ना, तो a की पावर x ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये a की पावर x अपॉन log a का होता है, बेस e लिखे ना लिखे एक ही बात है। फिफ्थ फॉर्मूला sin x किसका डेरिवेटिव है बच्चों? cos x का नहीं है, माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x है, ध्यान से करना। फिर cos x sin x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। इसके बाद हमें sec स्क्वायर x हमें पता है tan x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, tan x प्लस c का हो जाएगा। cosec स्क्वायर x cot का नहीं होगा, माइनस cot का होगा। cosec स्क्वायर x इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x प्लस c। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होगा। नाइन्थ, फिर sec x tan x किसका इंटीग्रेशन है? sec x का। sec x tan x किसका डेरिवेटिव है? sec x का। तो sec x tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा sec x, क्योंकि sec x इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x किसका डेरिवेटिव है? sec x का। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। इसी तरीके से हम cosec x cot x किसका डेरिवेटिव है? माइनस cosec x, ऑफ कोर्स प्लस c तो आएगा ही आएगा। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा।
फिर ये आगे आपके पास आएंगे कॉट एक्स लॉग मॉड साइन एक्स का डेरिवेटिव है। लॉग साइन एक्स का करेंगे ना 1/sin x और sin x का cos x। इसको आगे हम प्रूफ भी करेंगे। और इसी तरीके से tan x लॉग मॉड sec x का डेरिवेटिव है, या माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c, या इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये माइनस पावर में चला जाएगा। cos x की पावर -1 मीन्स 1/cos x, तो sec x, तो लॉग मॉड sec x प्लस c। फिर सिंपली sec x, ये भी आगे प्रूफ होगा। ये डायरेक्ट हमें नहीं पता किसका डेरिवेटिव है, तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लॉग मॉड sec x प्लस tan x। इसको हम एज ए क्वेश्चन भी करेंगे, तो जब इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा। cosec x का इंटीग्रेशन, यानी कि cosec x किसका डेरिवेटिव है, लॉग मॉड cosec x माइनस cot x। तो आप ये फॉर्मूले तो याद कर ही लेना। फिर ये 14 इंटीग्रेशन हो गए, ये आगे और आएंगे d/1/√a² माइनस x²। ये स्पेशल इंटीग्रल में आते हैं, आगे आएंगे। ये साइन इनवर्स x/a का होगा। अब यहाँ पे इसको हम -1/√a² माइनस x² कर दें, तो cos इनवर्स x/a का बनेगा। या हम इसी को कह सकते हैं दिस इज माइनस cos इनवर्स x/a प्लस c। 1/a² प्लस x²। ये वैसे आपके स्पेशल इंटीग्रेशन में अलग से एक टॉपिक है, वहाँ कवर होंगे। ये 1/a tan इनवर्स x/a का डेरिवेटिव बनेगा। अभी आप पहले ना 14 तक जरूर याद कर लेना, और यहाँ पे माइनस लगा दें, तो ये 1/a cot इनवर्स x/a। वैसे 16th और 18th की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो यही फॉर्मूले चल जाएंगे। 19th 1/x √x² माइनस a², ये 1/a sec इनवर्स x/a का होगा। और इसमें मैं माइनस लगा दूं, -1/x, तो 20th की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 19th से मेरा काम चल जाएगा। 1/a cosec इनवर्स x/a। तो आज आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इन फॉर्मूला को याद करना बाय हार्ट बड़ा ज़रूरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।